इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और बिल्कुल नए हैं और लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो हम बता देते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं उसे शेयर मार्केट कहते हैं साधारण भाषा में। शेयर का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट होता है बाज़ार, जहाँ कंपनियों की हिस्सेदारी, आप जैसे किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। जितने भी शेयर्स आपने खरीदे हैं उनका मालिकाना हक आपको मिल जाता है। एक तरह से उस कंपनी के आप मालिक बन जाते हैं जितने भी हिस्सा आपने उस कंपनी का ख़रीदा है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके आप शेयर्स को ख़रीद सकते हैं और एक तरीके से उस कंपनी के आप मालिक बन सकते हैं। तो देखिए, शेयर्स में आप पैसा लगाने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहला होता है NSE और दूसरा है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये काफ़ी पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था और ये काफ़ी पुराना है। एशिया में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इसकी स्थापना इसलिए हुई कि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है, अपने कंपनी को बढ़ाना है, उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो या तो बैंक से लोन लेती है। अगर वो बैंक से लोन ले लेती है तो क्या करना पड़ता है, फिर उन्हें बैंक को जो किस्त है, ब्याज है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को, और उसमें गारंटी भी नहीं होती है कि वो कंपनी 100% चलेगी, हो सकता है वो कंपनी लॉस में चली जाए। तो उस लॉस को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने कुछ शेयर्स, कुछ परसेंट शेयर्स को हम बेच देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि वो अब शेयर्स हम जो बेचे हैं, हमारी कंपनी के मालिक हम ऑलरेडी हैं ही, लेकिन मैंने अपनी कुछ परसेंट शेयर्स को बेच दिया तो वो हमें हमारे जो शेयर्स बिके हैं उससे हमें पैसे भी मिल गए, हमारी कंपनी ग्रो हो गई और जिसने शेयर्स खरीदा है उसे भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी अगर बढ़ेगी तो उसे भी प्रॉफिट होगा। तो बात कर लेते हैं, जैसा मैंने बताया, दो तरीके से आप शेयर्स में लगा सकते हैं, एक NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो BSE है वो काफ़ी पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये लगभग 1875 ईस्वी में स्थापना हुई थी। एशिया में सबसे पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2018 तक 2.27 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होने लगी थी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में ये आया और 1956 तक इससे भारत में प्रमुख एजेंसियाँ के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। मतलब ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगी और काफ़ी लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड करने लगे और ये पहला, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना मुंबई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो धीरे धीरे फिर अब आगे बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसा अगर लगाना चाहते हैं तो आप पैसा कैसे लगा सकते हैं और शेयर मार्केट में क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए जब आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जैसा मैंने बताया है, शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक्स लोगों के लिए कि जहाँ पे कंपनियों के शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं उन्हें शेयर्स मार्केट कहते हैं, जहाँ से हम एक ही प्लेटफॉर्म से, पहले तो ये ऑनलाइन नहीं थे तो ऑन पेपर शेयर्स को बेचे और ख़रीदे जाते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से डिजिटल हो चुके हैं। हम अपने घर पे बैठ के अब सारी कंपनियों का नॉलेज, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके आप ऑनलाइन ही शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। सेकंड, आपके पास डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों एक ही चीज़ है। डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए। और अब ये जब दो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं तो आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर मतलब जो डीमेट अकाउंट ओपन कराता है वो एक ब्रोकर होना चाहिए जो आपको इन कंपनियों का नॉलेज दे सके कि ये कंपनी एक साल पहले कैसे परफॉर्म की थी, अभी क्या प्राइसेस, इनके शेयर्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इस तरीके से आपको बता सके। तो अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पहले बात तो डीमेट अकाउंट होता क्या है? डीमेट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा जाता है। ये एक पेपरलेस अकाउंट होता है जो ऑनलाइन, हमारा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो ऑनलाइन किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए यूज किया जाता है। डीमेट अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रेडिंग करने के लिए, इसे ट्रेडिंग अकाउंट भी इसीलिए बोलते हैं कि ये स्पेशली फॉर ट्रेड करने के लिए ही ये अकाउंट होता है, जहाँ पे हम जाके किसी भी कंपनियों के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। अब डीमेट अकाउंट होने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले आपकी उम्र जो है वो 18 साल की होनी चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको ऑनलाइन ही आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन आप
आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद 24 टू 28 आवर में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप किसी भी कंपनी में ट्रेड कर सकते हो और आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। तो ये तो हो गया डीमैट अकाउंट की। अगर आप भी अब डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ज़ेरोधा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके ब्रोकरेज चार्ज काफ़ी कम लगते हैं। अगले वीडियो में मैं कंपेयर करके बता दूंगा कि आपको कहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है।